इसका रहस्य क्या है, हम सभी भी समझ सकते हैं उस रहस्य को। वास्तव में वो देवता कौन थे जो कि श्राप श्राप की वजह से नीचे गिर गए? वो सब देवी देव आत्माएं कहाँ हैं अभी? और उनको भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मंथन करो, अमृत मिलेगा, अमृत निकलेगा। तुम रोज मंथन करो अपने अंतर में। अपने जो विचारों का भव सागर है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। उस भव सागर को मंथन करो। तो मंथन के लिए क्या प्रयोग किया गया? तो उसमें कहते वासुकी नाग था और मंदरांचल पर्वत था। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाई गई और समुद्र को मथा गया। फन की साइड देवता लगे थे और पूंछ की साइड देवता लगे थे और फन की साइड असुर थे। इसका अर्थ है कि जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, फन पर होते हैं, जब विकारों का फन हमारे ऊपर होता है, तब हम असुर बन जाते हैं। और जब उस सांप की पूंछ तक पहुंच जाते हैं, यानी विकारों से विदाई ले लेते हैं, तो हम देव आत्मा बन जाते हैं। और ये मंथन है हमारे अंदर का। अमृत भी अंदर ही निकलेगा जब आप मथते जाओगे ज्ञान का। जब प्रारंभिक अवस्था में आप मंथन शुरू करते हैं, जैसे ही शुरू शुरू में कोई ज्ञान का मंथन करता है, चिंतन करता है, तो सबसे पहले उसके अंदर से हलाहल विष निकलता है। उसके अंदर जो विषैली बातें हैं, जो जहर भरा है कई जन्मों का, तो वो जहर बाहर निकल कर आता है। और वो जहर इतना भयानक होता है कि कई लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को वहीं पर क्लोज कर देते हैं। कहते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत और कठिन है, इससे तो मुझे और गड़बड़ हो गई। लेकिन वो गड़बड़ नहीं, वो वास्तव में जो कई जन्मों का कचरा है, वो सब विष के रूप में बाहर आता है। हमारे अंदर का ही जो जहर है, हलाहल है, वो बाहर निकलता है। और उसको धारण करने की शक्ति, पीने की शक्ति इस तीनों लोकों में किसी की नहीं। तो तब शिव भगवान कहते हैं कि परमात्मा कहते लाओ इस जहर का पान मैं करता हूं। तो उस समय जो आ रहा है उसे परमात्मा पे अर्पण कर देना चाहिए। और भगवान हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं।